सदाबहार अभिनेत्री रेखा की बायोग्राफी सीरीज में अब बारी है पार्ट 3 की। सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा हो। अब तक हमने आपको अभिनेत्री रेखा के बचपन और उनके फिल्मी दुनिया में कदम रखने की कहानी बताई। हमने बताया कि कैसे साउथ की एक मोटी, सांवली और भद्दी सी दिखने वाली लड़की भानु रेखा को कम उम्र में ही जबरन फिल्मी दुनिया में आना पड़ा। वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से नाबालिग रेखा मौत को गले लगाना चाहती थी, और वो कौन सा हादसा था जिसने रेखा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अब इस खास वीडियो में हम बात करेंगे रेखा की जिंदगी के उस दिलचस्प मोड़ की जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो क्या वजह थी जिसके बाद रेखा ने अपने एक्टिंग करियर और खुद को गंभीरता से लेना शुरू किया। कैसे एक बदसूरत सी दिखने वाली लड़की बन गई फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ग्लैमरस और मोस्ट वांटेड एक्ट्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आपने रेखा की इस बायोग्राफी सीरीज के पिछले 2 भाग मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, मैं उन दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां आप क्लिक कर रेखा की पूरी कहानी देख सकते हैं। तो दोस्तों, रेखा की बायोग्राफी की पिछली कड़ी में हमने बताया था कि कैसे 15 साल की मासूम भानु रेखा अपनी फिल्म दो शिकारी के सेट पर जबरन किस का शिकार हुई। इस घटना ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अपने पिता का सरनेम तक अपने नाम से हटा दिया। भानु रेखा को लगा कि इस सरनेम का क्या फायदा जब उन्हें इंडस्ट्री में वो इज्जत न मिल सके जिसकी वो हकदार थी। इसके बाद रेखा ने खुद को टूटने से ज्यादा समेटना शुरू कर दिया। रेखा के साथ हुए इस जबरन किस की कहानी उस दौर की कई फिल्मी पत्रिकाओं में मिर्च मसाले के साथ छापी गई। साथ ही उन्हें फिल्मी मैगजीन्स ने अगली डकलिंग तक कह दिया था। लेकिन इन नेगेटिव खबरों में भी रेखा ने एक मौका देखा। उन्हें समझ में आया कि चाहे विवाद कोई भी हो, हर स्कैंडल पब्लिसिटी है और हर हादसा आगे बढ़ने का मौका। इसके साथ ही रेखा ने विवादों को हवा देने का हुनर भी सीख लिया, क्योंकि इस किसिंग हादसे के बाद उनकी तस्वीरें नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म मैगजीन्स में छा गईं। जब बाद में रेखा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उन्हें किस सीन देने से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि ये बयान उन्होंने फिल्म निर्देशक के कहने पर दिया था, क्योंकि जब ये सीन शूट हुआ तब रेखा नाबालिग थी और इसी वजह से फिल्म सेंसर बोर्ड में 10 साल तक लटकी थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ ही रेखा ने कुछ और हिंदी फिल्में भी साइन करनी शुरू कर दी थी, जिनमें सबसे पहले रिलीज हुई सावन भादो, जो आगे चलकर रेखा की डेब्यू हिंदी फिल्म बनी। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा। इस फिल्म में रेखा के साथ लीड रोल में थे एक्टर नवीन निश्चल, जो उस दौर के हैंडसम स्टार्स में से एक माने जाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके ऑपोजिट एक मोटी काली सी लड़की कास्ट की गई है तो वो बहुत नाराज हो गए। उन्होंने निर्देशक से यहाँ तक कह दिया कि ये नमूना कहाँ से उठा लाए हो। रेखा के स्किन कलर को लेकर उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में काफी कुछ कहा गया। फिल्मी गॉसिप मैगजीन्स में लिखा गया कि नवीन निश्चल के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन फिल्म निर्देशक मोहन सहगल रेखा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे और उनका विश्वास सही साबित हुआ। जब सावन भादो रिलीज हुई तो इसने सफलता के सारे पैमाने पार कर लिए। ये मूवी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग भी रेखा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि गोरे एक्टर नवीन निश्चल से मेल खाने के लिए
रेखा को भारी मेकअप से पोत दिया जाता था, जिससे वो बहुत परेशान रहती थी। साथ ही यूनिट के लोग भी उनके रंग पर तंज कसते, मगर रेखा जहर का घूंट पीकर सब कुछ सहती रही। उन्होंने कभी सेट पर अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी और पूरे आत्मविश्वास से फिल्म को पूरा किया। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद आया प्रीमियर का मौका, जहां अभिनेता शशि कपूर अपनी पत्नी जेनिफर के साथ पहुंचे। शशि कपूर ने जैसे ही रेखा को देखा तो उनकी हंसी छूट गई। उन्होंने रेखा के रंग और देसी अंदाज को देखकर कहा, ये काली, मोटी और फूहड़ लड़की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे टिक पाएगी। शशि कपूर की ये बात रेखा को टीज की तरह चुभी, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर ने रेखा की आंखें पढ़ ली थीं। उन्होंने तुरंत कहा कि देखिएगा, आने वाले वक्त में ये लड़की हिंदी सिनेमा की एक बड़ी अभिनेत्री बनेगी। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि जेनिफर की ये बात एक दिन सच होगी। और एक दिन ऐसा आया जब शशि कपूर, जिन्होंने भरी महफिल में रेखा की खिल्ली उड़ाई थी, उन्हीं के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आए। प्रेम रुत आई, 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 तेरी याद आई। आगे चलकर शशि कपूर ने करीब 17 फिल्मों में रेखा के साथ काम किया। इनमें से कुछ फिल्मों के नाम थे फरिश्ता या कातिल, चक्कर पे चक्कर, ईमान धर्म, राहु केतु, दो मुसाफिर, सुहाग, जमीन आसमान, प्यार की जीत, काली घटा, क्लर्क, बसेरा और नियत। रेखा अपने बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती थी। लोग उनकी कितनी भी आलोचना करें, लेकिन रेखा हर सवाल का खुलकर जवाब देती थी। यही वजह थी कि वो उस वक्त हिंदी फिल्म मैगजीन्स की भी फेवरेट बन गई। सावन भादो के हिट होते ही फिल्म मेकर्स को समझ में आ गया कि इस लड़की में कुछ तो खास है। बस फिर क्या था, उनके पास फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब रेखा एक साथ करीब 25 फिल्मों में काम कर रही थीं। वो दिन रात 2 शिफ्ट्स में शूटिंग करती थीं, लेकिन तब भी वो अपनी फिल्मी करियर को लेकर गंभीर नहीं थी। इस दौरान उन्हें कई बार प्यार भी हुआ, कई बार उनके अफेयर्स की खबरें सामने आईं और एक बार तो बात शादी तक पहुंच गई थी। और फिर उनकी जिंदगी में हुई सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की एंट्री। शादीशुदा अमिताभ के प्यार में रेखा इस कदर कैद हो गई कि फिर कभी निकल नहीं पाई। रेखा ने शादी भी की और जल्दी ही फिर विधवा भी हो गई, लेकिन आज भी वो सिंदूर लगाती हैं। आखिर क्यों, ये जानना दिलचस्प है। रेखा की बायोग्राफी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे रेखा का रिश्ता अमिताभ बच्चन के साथ बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा रहस्य, और कैसे उनके पति की मौत ने उनकी जिंदगी को झकझोर दिया। साथ ही जानेंगे उनकी अपनी मैनेजर फरजाना संग रिश्ते का आखिर क्या है सच, और कैसे किन परिस्थितियों में हुई उनके पति की मौत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस मिलते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत। शुक्रिया।